चलो पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। आपने पहले तो हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय अपने शब्दों में देंगे तो जरूरत है। जी, मेरा कोई खास परिचय नहीं है, बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ इस शहर का। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो है आज तक सिर्फ ना तो मैं राजनीति का व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कभी हमारे शहर पर, हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर कोई आपदा आए, उस समय मैं आगे से बढ़कर आगे से आगे अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, जो जनसेवक हैं उन लोगों के साथ सही मायनों में समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सकूँ। अभी आपका शत्रु संपत्ति मामले में देखा, आपने बड़ा मेहनत करी जी, तो उसके बारे में बताएंगे। आप कितने दिन से प्रयास कर रहे थे और क्या क्या रहा, किन किन लोगों का सहयोग मिला? देखिए हम लोग एक छोटे से क्या सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। निकला उसका? जी, जी इसके बारे में मैं सिर्फ ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहना चाहूँगा कि ये हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती थी। और ऐसी गलती थी जिसके लिए ये लोग अपनी उस गलती को सुधारना नहीं चाह रहे। आप सोचिए कि 1 लाख लोग प्रभावित हैं, 25,000 लोग प्रभावित हैं, और इसके अंदर 27 कॉलोनियाँ आती हैं, 1800 बीघे ज़मीन आती है। और उसके पश्चात भी हम लोगों ने हर तरह से गुहार लगाई। आज से पिछले 1.5 साल पहले ये प्रकरण शुरू हुआ था। 22 अप्रैल 2022 में हमें पता चलता है, 12 अप्रैल 2022 में, कि ये जो है हमारी ज़मीनें, हमारे घर, हमारी दुकान, हमारे प्लॉट, सब कुछ शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आ चुके हैं। इसका मतलब है हमें नहीं पता कैसे क्या हुआ। हम लोग तो एक आम आदमी हैं, हम लोगों ने बेनामी से अपनी जीवन भर की पूंजी से, हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा जी ने ज़मीनें खरीदी थी। अब उसके पश्चात हमें पता चलता है कि साहब ये शत्रु संपत्ति, आज हमारी कमाइयाँ इतनी नहीं है, रोज़गार ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे हों, सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश करके अपने खर्चे निकाल पा रहे हैं आज के टाइम। और पता चलता है साहब ये सारी की सारी ज़मीन, प्लॉट, घर, सब कुछ हमारा शत्रु संपत्ति में चला गया। तो आप सोचिए कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, ऐसा लगेगा कि हमारे सर के ऊपर से छत खत्म हो चुकी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़क पर आ चुके हैं। इसमें कोई एक्सपायर भी हुआ था मेरी? हाँ जी, हमारे जो हैं एक मित्र हैं, उनके बेटे एक्सपायर हुए थे, 24 साल की उम्र थी उनकी। बहुत दुखद रहा वो विषय भी, हमें बाद में उसके बारे में पता चला कि उनकी समस्या ये थी कि उनके बेटे को कोई बड़ी बीमारी थी, तो जिसके कारण से वो इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो अपने प्लॉट को बेचना चाहते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि साहब ये प्लॉट मेरा नहीं बिक सकता है क्योंकि ये शत्रु संपत्ति में आ चुका है, तो वो जगह जगह भटके पैसे के इंतजाम के लिए, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। और बिना इलाज के, सही व्यवस्था नहीं होने के कारण से उनके बेटे की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद विषय रहा। और ऐसे ही हमारे आंदोलन 67 दिन तक हमारा आंदोलन चला, जिसमें कि हमारे 3 साथी जो कि बुजुर्ग थे, यहाँ से जाते थे, टेंशन तो सभी को रहती थी। बिल्कुल। हम लोग भी ऐसे ऐसे साथी रहे, हमारे माताएं बहनें ऐसी रही, बुजुर्ग साथी ऐसे रहे कि वो बात करते करते रो पड़ते थे। उनकी आंखों में हमने आंसू देखे हैं। और इसका परिणाम था कि वो बेचारे यहाँ से गए, रास्ते में ट्रैक्टर में आते थे, ट्रैक्टर में जाते थे, लेट के गए, उनको हार्ट में पेन हुआ और पता चला वो ख़त्म हो गए, बीमार हो गए अचानक से। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जनता कितनी परेशान है। तो रिजल्ट क्या निकला? अभी आपको लगता है कि शत्रु संपत्ति वाला मामला एकदम क्लियर हो चुका है? देखिए, जिस देश में 1 लाख लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए 67 दिन तक आंदोलन करना पड़े, उसका रिजल्ट मैं बहुत बेहतर नहीं मानता हूँ। हमें सिर्फ इतना है कि एक आश्वासन मिला है, एक भरोसा मिला है कि 67 दिन बैठने के पश्चात हमारी ज़मीन के क्रय विक्रय शुरू हो चुके हैं। शत्रु संपत्ति ये लोग कह रहे हैं हटा दी है, जबकि दाखिल खारिज बंद है। और शत्रु संपत्ति हटाने के नाम पर हमारा नाम पे अगला आदेश जो है, इनका जो हाई कोर्ट का आदेश आया था 6/12/2022 का, उसको अमल दरामद किया गया है। अभी पूरी तरह से हटाई नहीं गई है, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि जांच अभी चल रही है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन